कहानी की शुरुआत होती है और हम एक टीनेज लड़के को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और जाते समय उस लड़के की नजर एक चोर पर पड़ता है जो दो लड़कियों को परेशान कर रहा था। उसे देखकर हमारा बंदा उन लड़कियों को बचाने के लिए पहुंच जाता है। हमारा बंदा उस चोर के साथ लड़ ही रहा था, तभी वो चोर हमारे बंदे के पेट में चाकू घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह उस लड़के की आंख एक और जगह पर खुलती है जहाँ वो देखता है कि वो एक छोटा बच्चा बन गया है। पहले तो लड़के को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन कुछ देर बाद हमारे हीरो को एहसास होता है कि वो उन लड़कियों को बचाते हुए मर गया था और अब उसका पुनर्जन्म एक बच्चे के रूप में हुआ है। और जब हमारा हीरो ये सब सोच ही रहा था तभी एक लड़की हमारे हीरो के कमरे में आ जाती है। वैसे वो लड़की का नाम लिली था और वो हमारे हीरो की केयर टेकर थी। अब लिली आकर हमारे हीरो को चम्मच से खाना खिलाती है और लिली के साथ बात करते हुए हमारे हीरो को खुद के बारे में और उस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वैसे हमारे हीरो एक 3 साल के बच्चे के बॉडी में रिकार्नेटेड हुआ था और हमारे हीरो का इस जन्म का नाम था कैन। और हमारे हीरो की नई दुनिया उसके पहले दुनिया से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इस दुनिया में लोग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते थे। बाद में लिली के जरिए हमारे हीरो कैन को ये भी पता चलता है कि उसके डैड इस कंट्री के मिलिट्री जनरल हैं और राजा ने उसके डैड को एक बड़ा सा महल भी दिया था जो कि बहुत ज्यादा ही आलीशान था। और कैन उस घर में अपने मम्मी डैडी और उसके एक बड़े बहन के साथ रहता था। लिली से ये सब जानकर कैन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कैन को मैजिक और उससे रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। और जब हमारे कैन अपने मम्मी डैडी के साथ खाना खाने बैठा होता है तभी उसके डैड कैन को बताते हैं कि उसे मैजिक इस्तेमाल करने के लिए 5 साल का होना होगा, क्योंकि उस दुनिया में हर किसी के लिए 5 साल के होने के बाद एक बैप्टिस्ट नाम का रिचुअल होता था और उस रिचुअल के बाद ही मैजिक करना अलाउ था। वैसे कैन को अपने डैड की बातें बकवास लगती है और कैन चुप चुप के एक बुक की मदद से मैजिक सीखने लगता है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और हमारा कैन 5 साल का हो जाता है। 5 साल की होने की वजह से अब कैन को उसके मम्मी डैडी रिचुअल के लिए एक टेम्पल ले जाने लगते हैं। जाते समय कैन को उसके मम्मी डैडी के जरिए ये बात पता चलता है कि उस रिचुअल के बाद हर बच्चे को 7 गॉड में से किसी एक गॉड की ब्लेसिंग मिलता था और बच्चे को जिस गॉड की ब्लेसिंग मिलता था वो उस गॉड की मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही कैन को मम्मी डैडी ये भी बताते हैं कि लेवल 1 वाली ब्लेसिंग सबसे वीक होती है और लेवल 5 वाली ब्लेसिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ देर बाद कैन रिचुअल के लिए टेम्पल पहुंचता है और जब कैन रिचुअल कर ही रहा था तभी अचानक से कैन टेलीपोर्ट होकर 7 गॉड के सामने पहुंच जाता है। कैन को देखकर सभी गॉड उसे बताते हैं कि हम सब ने तुम्हें एक खास काम के लिए तुम्हें चुना है। उसके बाद सभी गॉड तुरंत कैन को लेवल 10 वाली ब्लेसिंग दे देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था। कैन उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन कैन एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए कैन अपने ब्लेसिंग को एक हाइडिंग मैजिक की मदद से छुपा देता है। लेकिन कैन अपने मैजिक पावर को छुपाना भूल गया था और जब कैन के फैमिली कैन के मैजिक पावर देख लेते हैं तो वो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कैन 5 साल का ही था फिर भी उसके पास एक सोल्जर जितनी पावर थी। इसलिए कैन के डैडी कैन को उसके मैजिक पावर को किसी को भी दिखाने से मना कर देते हैं, क्योंकि कैन के डैडी नहीं चाहते थे कि किसी को भी ये ना लगे कि कैन ने चीटिंग करके अपने मैजिक पावर को बढ़ाया है। बाद में कैन के डैडी कैन को ट्रेनिंग करवाने के लिए वहाँ 2 टीचर को बुला लेते हैं। उनमें से एक का नाम था मिली और दूसरे का नाम नीना था। उसके बाद दोनों टीचर कैन को ट्रेनिंग करवाने के लिए एरेना में ले जाते हैं। अब मिली कैन को ट्रेन करने के लिए उसके साथ लड़ना शुरू करती है, लेकिन कैन इतना ताकतवर था कि उसके सामने मिली भी हार जाती है और नीना भी कैन के मैजिक पावर को देखकर हैरान हो जाती है। अब वो दोनों टीचर कैन को काली मैदान पर ट्रेनिंग के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कैन के पावर से पैलेस को नुकसान पहुंच सकता है। दोनों टीचर कैन को ट्रेन करने के लिए तैयार ही हो रहे थे तभी एक किलर रैबिट आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन कैन उस रैबिट को देखकर अपने मैजिक से उसे मार देता है। उसके बाद कैन अपने एक मैजिक बॉक्स लेकर उस बॉक्स में रैबिट को रख देता है। वैसे अब दोनों टीचर भी मैजिक बॉक्स को देखकर हैरान होती है और वो दोनों टीचर भी चाहती थी कि उनके पास एक मैजिक बॉक्स हो। वो बॉक्स इतना महंगा था कि वो दोनों उसको खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद कैन बाकी किलर रैबिट को मारने के लिए पास की जंगल में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन नीना कैन को वहाँ जाने से मना कर देती है, क्योंकि उस जंगल में बहुत ज्यादा भयानक मॉन्स्टर रहा करते थे और नीना को लग रहा था कि कैन वहाँ जाएगा तो वो मॉन्स्टर कैन को मार सकते हैं। अगले दिन मिली और नीना कैन के साथ एक
बार में आ जाते हैं, क्योंकि दोनों टीचर उस जंगल के मॉन्स्टरों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। और अब वहाँ के बार की एक बंदी उन दोनों को मॉन्स्टरों की जानकारी देने लगती है। वैसे उस बार में अक्सर कुछ हंटर्स वाइन पीने के लिए आते थे, और अब उन्हीं हंटर्स में से एक मिली और नीना को परेशान करने आ जाता है। लेकिन तभी केन उस हंटर के स्वॉर्ड को अपने एक उंगली से रोककर उसे बार से बाहर फेंक देता है। उसके बाद केन उसके दोनों टीचर्स के साथ फिर से हंटिंग और ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। वैसे समय गुजरता है और 3 साल बीत जाते हैं। अब तक केन की ट्रेनिंग खत्म हो गया था और केन अपने टीचर्स को थैंक यू के रूप में एक मैजिक बैग देने का डिसाइड करता है। मैजिक बैग को एक खास मॉन्स्टरों की बॉडी के चर्बी से ही बनाया जा सकता था, इसलिए केन तुरंत वहाँ के एक जंगल में आ जाता है और केन वहाँ के कुछ मॉन्स्टरों को मार कर उनके बॉडी के मटेरियल से मैजिक बैग बनाकर अपने टीचर्स को गिफ्ट देता है। गिफ्ट देकर लिली और नीना बहुत हैरान थे, क्योंकि केन ने उस बैग को एक खास तरह का मॉन्स्टर के बॉडी के मटेरियल से बनाया था और उन मॉन्स्टरों को मारना किसी ए रैंक हंटर के लिए भी बहुत मुश्किल था। वैसे वो बैग के अंदर का 4 डायमेंशनल स्पेस इतना बड़ा था कि उस बैग में एक महल को भी रखा जा सकता था। यूँ समझ लीजिए वो एक डोरेमोन की पॉकेट जैसा ही था। बाद में मिली और नीना केन को अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वैसे केन की मॉन्स्टरों को मारने के कारनामे की खबर उसके डैड को भी पता चल जाता है, इसलिए वो रात में केन के पास आकर उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने केन से पहले ही कहा था कि अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल ज्यादा ना करे। अब हम 2 साल की बात का सीन देखते हैं और यहाँ केन और उसके डैड केन की बड़े बहन की एडमिशन रॉयल स्कूल में करवाने के लिए कैपिटल जा रहे थे। जाते समय केन अपने सर्च स्किल का भी यूज करता है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ के कुछ मॉन्स्टर सोल्जर्स के साथ लड़ रहे हैं। इसे जानकर केन तुरंत उस जगह पर आ जाता है और उसके बाद केन सभी मॉन्स्टरों को एक साथ हमला करके मार देता है। अब केन के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और सोल्जर्स की बात सुनकर उन्हें पता चलता है कि वो सभी सोल्जर्स रॉयल प्रिंसेस को लेकर वहाँ से जा रहे थे। और तभी 2 खूबसूरत लड़की घोड़ा गाड़ी से निकलकर बाहर आती है। वैसे उनमें से एक लड़की रॉयल प्रिंसेस थी और दूसरी लड़की प्रिंसेस की दोस्त थी। प्रिंसेस का नाम था टेलिस्टिया और उसके दोस्त का नाम था सिल्क। लेकिन वो दोनों मॉन्स्टरों के हमले से अभी भी डरी हुई थी, इसलिए केन अपने मैजिक पावर का यूज करके उन दोनों लड़कियों को रिलैक्स कर देता है। उन दोनों को केन बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उन दोनों ने गाड़ी के अंदर से केन को मॉन्स्टरों के साथ लड़ते हुए देखा था। उसके बाद वो दोनों फिर से कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सिल्क और टेलिस्टिया हमारे हीरो केन पर बहुत ज्यादा ही लट्टू थी और वो केन को अपने पास ही बिठा लेती है। थोड़ी देर सफर करने के बाद जब प्रिंसेस रॉयल किंगडम पहुंचती है, तब किंग को भी केन के कारनामे के बारे में पता चलता है। केन के कारनामे से इम्प्रेस होकर वो राजा केन को एक रॉयल टाइटल दे देता है। साथ ही वो केन को एक मेंशन और कुछ गोल्ड कॉइन भी पुरस्कार में गिफ्ट कर देता है। बाद में वो राजा केन और उसके डैड को अपने रूम में बुला लेता है। जब केन और उसके डैड रूम में आ जाते हैं, तब राजा वहाँ आकर केन के डैड से उसके बेटे की शादी अपने बेटी टेलिस्टिया के साथ करवाने के लिए कहता है, क्योंकि राजा केन के पावर से बहुत ज्यादा ही इम्प्रेस हुआ था। और साथ में वही खड़े किंग का राइट हैंड जो कि सिल्क का फादर था, वो भी केन से अपने बेटी से शादी करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। केन ये सब जानकर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो राजा के बात को भी टाल नहीं सकता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी सिल्क और टेलिस्टिया से शादी करने के लिए मान जाता है। और फिलहाल के लिए केन की एंगेजमेंट टेलिस्टिया और सिल्क के साथ करवाया जाता है। इसी के साथ पार्ट 1 यही खत्म होता है। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना।